सबों को जय मसीह। बाइबल अध्ययन चैनल में फिर से आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये बाइबल अध्ययन आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने पाए। ये जो भाग है मत्ती के पुस्तक के 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय, इसे हम पहाड़ी उपदेश के रूप में जानते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इस पहाड़ी उपदेश पर ही हमारे अध्ययन को जारी रखने की। सिलसिलेवार रूप से हम इसे देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहाड़ी उपदेश में जिन बातों को हम पाते हैं वो मसीही जीवन के लिए बहुत ही व्यवहारिक और बुनियादी बातें हैं, और इसीलिए हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के जो 3 से लेकर 12 पद है, इसे अंग्रेजी में बीएटिट्यूड कहा गया है। हिंदी में इसे हम बहुत ही सरल रूप से कहना चाहें तो इसे सुंदर आचरण कह सकते हैं। नेपाली भाषा में इसे परम पद आशीर्वाद कहा गया है। तो ये जो विशेष भाग है, ये भाग में प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बातों को बताए हैं जो मसीही जीवन के लिए और हर मसीही के लिए एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी बात है। तो इसी पर हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार इस भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मत्ती उसका 5 अध्याय के 3 पद से आगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस भाग में हम देखते हैं कि ये शब्द धन्य, अंग्रेजी में ब्लेसेड, ये बार बार आया है, हर पद में इसका प्रयोग हुआ है। हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर हम इसकी अर्थ को समझ लें कि ये धन्य कहने का मतलब क्या है, क्योंकि धन्य ये शब्द जो हम हमारे पारंपरिक रूप से हम अपने भाषाओं में समझते हैं उससे कुछ अलग अर्थ यहाँ पर है। और ये धन्य शब्द ग्रीक भाषा के मकारियोस शब्द से लिया गया है, और इसका सरल अर्थ है हैप्पी, आनंद या आनंदित मन, और आनंदित होने से इसका संबंध है। और इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम 4 बातों को देख लेते हैं, जिससे हम ये धन्य शब्द को बहुत ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये वैसा व्यक्ति को धन्य कहा गया है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के भाग्य के बंधन में नहीं है। वो अपने जीवन को भाग्य से बंधा हुआ नहीं देखता है, उससे स्वतंत्र है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक दिन परमेश्वर के स्वरूप में एक आशीषित जन के रूप में बदलते, परिवर्तित होते जा रहा है, वो है धन्य व्यक्ति। तीसरी बात यह है, जो हर प्रकार की भय से अलग होकर अपने आप को परमेश्वर के अधीन में देते हुए आगे बढ़ते जाता है। और चौथी बात है, ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरता है। कोई उसे मृत्यु के धमकी देकर उससे गलत काम नहीं करा सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो धन्य शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा शब्द हमारे पास आता है दीन शब्द। दीन ये एक गरीबी को दर्शाता है, और जाहिर है ये कोई शारीरिक गरीबी या आर्थिक गरीबी की बात नहीं है। यहाँ पर ये एक आत्मिक गरीबी को दर्शाता है। और इसके लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द का उपयोग हुआ है, वो पहला शब्द है पनेस। पनेस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे हर दिन की अपनी ज़रूरत को जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और दूसरा शब्द है टोकोस। वो इस अवस्था को दिखाता है जबकि किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये गरीबी की एकदम चरम सीमा है। इसे और भी अच्छी तरह से हम समझना चाहेंगे तो लूका के पुस्तक उसके 21 के 2 पद में जो उदाहरण आप पाते हैं गरीब विधवा के विषय में और उसके दान के विषय में, उसके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। बस वो 2 दमड़ियाँ थी जिसे वो लाकर उसने, वो भी जो भेंट के बेटी उठाने वाले जो बक्से थे उसमें डाल दिए उसने। अपने लिए अपना या अपने लिए कुछ घमंड करने लगे, कुछ भी न होना, संपूर्ण रूप में निस्व, खाली,
इन सारी बातों को दर्शाता है ये दीन शब्द। भजन संग्रह उसके 34 के 18 में पाते हैं परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जहाँ तक ये मन की गरीबी या आत्मिक गरीबी की बात हम देख रहे हैं, बाइबल के बहुत जगह में हम पाते हैं इस बात को, और परमेश्वर को ये बात पसंद है। और फिर यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखते हैं मरकुस के पुस्तक उसके 10 अध्याय के 21 पद में। ये खास में जब 10 अध्याय के इस भाग को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक धनी व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ हे उत्तम गुरु बोल के उसने एक सवाल रखा, और उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर उसे एक बात करने कहते हैं। यीशु ने उस पर दृष्टि किया, प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वह व्यक्ति उदास होकर वहाँ पर से चला गया। उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे थे कि तू अपने आप को खाली करके आ जा, लेकिन वो इस बात को कर नहीं पाया और उदास होकर चला गया। आत्मिक दीनता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मिक दीनता हमें क्यों गंभीरता से लेनी चाहिए? क्योंकि आत्मिक दीनता के बिना उद्धार प्राप्त करना बिल्कुल ही संभव नहीं। हर एक व्यक्ति जब उस पड़ाव पे आता है, जब उसे एहसास होता है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, चाहे कितनों भी धन दौलत मेरे पास क्यों ना हो, मैं बिल्कुल खाली हूँ, चाहे कितने भी ज्ञान मुझ में क्यों ना हो, मैं अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूँ, वो कमी महसूस कर रहा हूँ। और ये कमी क्यों महसूस हो रही है? परमेश्वर से दूरी के कारण से ये कमी महसूस होती है। जो दूरी अदन के बगीचे में शुरू हुई वो आज भी वही है। जब लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के साथ उनका परिचय नहीं हुआ है, उनके साथ उनका संबंध नहीं शुरू हुआ है, तो उस खालीपन को अनुभव करते हैं। वो खालीपन एक आत्मिक खालीपन है, वो बना रहता है क्योंकि सृष्टिकर्ता ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और बहुत लोग इस खालीपन को भरने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय करते हैं। जो सच्चे रूप से इसके खोजी हैं, खोज करते हैं कि ये खालीपन क्यों है, उनके गवाहियों का हमने सुना है कि वो उनका परिचय सत्य से होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है और वो बहुत ही एक अच्छे विश्वासी बने हैं। पहली बात जो हमें जानना है, ये आत्मिक दरिद्रता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना उद्धार मुक्ति की बात हमारे जीवन में बिल्कुल संभव ही नहीं है। और दूसरी जो बात है, आत्मिक गरीबी जब हम अनुभव करते हैं तभी हमारी आत्मिक उन्नति संभव है। आत्मिक रूप में दीन अपने आप को करने के बिना हम आत्मिक रूप में उन्नति नहीं कर पाते। और दूसरे कुरिन्थी के पुस्तक उसके 12 के 9 पद में हम पाते हैं प्रभु परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, 12 के 9, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसकी कोई कमजोरी के लिए, और इसके जवाब में परमेश्वर से उसे ये बातें प्राप्त हुई। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम अपने आप को बिल्कुल बेसहारा, ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, असहाय, खाली, रिक्त अनुभव करते हैं और प्रभु के पास आते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव होता है, नया जीवन शुरू होता है और हम दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। और इसलिए आत्मिक जो दीनता है वो हमारे लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आत्मिक दीनता की पहचान क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि मैं आत्मिक रूप में दीन हूँ या दीनता में बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ? पहली बात है, जो व्यक्ति आत्मिक रूप से दीन होता है सचमुच में, उसमें एक धन्यवादी मन होता है। अगर हम आत्मिक रूप से आत्मिक दरिद्रता का अनुभव करते हैं
और जब हम इस बात को अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है, उसमें समर्पित होने के बाद जब हमें सचमुच अपने जीवन में एक भरपूरी अनुभव होता है, तो उसके आधार पे उसके कारण से हमारे जीवन में एक धन्यवादी मन बना रहता है। हर बात में हम ग्रेटफुल होते हैं, धन्यवादी होते हैं। और दूसरा एक पहचान जो इसमें हम पाते हैं आत्मिक दीनता की, वो ये है नियमित रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना। यदि ये बातें हो रही हैं, यदि हमारे जीवन में हम अपने आप को धन्यवादी पाते हैं हर बातों में, और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ संगति करने की हमारी लालसा बनी रहती है प्रार्थना में, तो इसका मतलब है कि हम आत्मिक रूप में दरिद्रता को अनुभव किए हैं और उसे परमेश्वर के पास ले गए हैं और उसमें परमेश्वर की हस्तक्षेप हुआ है, और इसी कारण से ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं। आत्मिक दीनता में हम कैसे बढ़ें? दो बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। पहली बात है, आत्मिक दीनता में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर को प्रत्येक दिन और अधिक जानते जाना है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानने में अपना समय देते हैं और हम इसकी कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा हम इस आत्मिक दीनता को समझ पाएंगे। उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर यशाया के पुस्तक उसके 6 अध्याय के 5 पद को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर यशाया जब परमेश्वर से बातें करते हुए आगे बढ़ता है, तो इसमें वो एक कुछ कह रहा है और यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तो परमेश्वर के उपस्थिति में जब परमेश्वर के सेवक प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की जो पवित्रता है और उसकी जो महानता है, उसकी जो सर्वशक्तिमान का जो स्तर है, ये सारी बात इतनी गंभीरता पूर्वक उनके आगे आती है कि उसके द्वारा वो अपने आप को तुलना करते हैं और उनकी कमी, उनकी घटी, उनकी जो गरीबी है वो दिखने लगती है। तो जैसे हम परमेश्वर के समीप आते हैं, आत्मिक गरीबी के एहसास होने लगती है। एक और उदाहरण हम देखेंगे लूका की पुस्तक और इसके 5 अध्याय के 8 पद में। यहाँ पर शमौन पतरस है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह में कुछ ऐसी विशेष बातों को देखा, उसके बाद उसने क्या कहा। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये उस समय की बात है जब उन्होंने रात भर जाल डाला लेकिन मछली नहीं पाया, और फिर प्रभु ने उनसे कहा कि यहाँ पर जाल डालो। बहुत ही इच्छुक तो नहीं थे वो करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी वहाँ पर जाल डाला, उसके बाद की घटना हमें मालूम है, इतनी सारी मछलियाँ आ गई कि जाल फटने लगा। और इसके बाद पतरस प्रभु के चरणों पर गिरकर इन बातों को कहता है। तो ये 2 पद हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि परमेश्वर के जब उपस्थिति में हम जाते हैं तो हमें अपनी आत्मिक दरिद्रता की एहसास होने लगती है। तो जितना ज़्यादा हम उसके समीप जाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपने आत्मिक दरिद्रता को देख पाएंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आत्मिक दरिद्रता, खालीपन को अनुभव करेंगे, उतने ज़्यादा ये संभव हो जाता है हमारे लिए कि हम उस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हुए आगे बढ़ते जाएं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आत्मिक दीनता हम कैसे बढ़ें, परमेश्वर से मांगने के द्वारा। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, अपने आत्मिक दरिद्रता को अनुभव किए और उसे भरने के लिए परमेश्वर से हम गुहार लगाते हैं, उससे हम मांगते हैं, तब ये बात हमारे लिए संभव हो जाता है। भजन संग्रह उसके जो 51 अध्याय है और उसके 10 पद में भजन का लेखक कुछ इसी प्रकार की बातों को कहता है। भजन संग्रह 51 और उसके 10 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यहाँ पर भजन का लेखक जो है वो मांग कर रहा है शुद्ध आत्मा, क्योंकि उसमें वो शुद्धता की कमी उसने एहसास किया।
और उसके बाद कह रहा है कि स्थिर आत्मा, क्योंकि वो अस्थिरता को अनुभव किया। ये सारी बातें हम तब अनुभव करते हैं जब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और हमारी वास्तविकता की एहसास होने लगती है। जैसे हम एहसास करते हैं उसका हम फिर प्रार्थना में मांगते हैं कि मेरी ये कमी को पूरी करने के लिए तू उपाय कर। जैसा भजन का लेखक कह रहा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज पहाड़ी उपदेश से उसके 5 अध्याय के 3 पद को हमने देखा है और इसमें हम लोगों ने आत्मिक दरिद्रता के बारे में, आत्मिक दीनता के विषय में बात किया है। ये आत्मिक दीनता क्या है और ये आत्मिक दीनता की महत्व क्या है विश्वासियों के जीवन में, साथ ही साथ आत्मिक दीनता की पहचान हम कैसे करें और इसके साथ आत्मिक दीनता में हम कैसे बढ़ें, इन सारी बातों को हमने देखा है, अध्ययन किया है और परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि प्रत्येक दिन हम आत्मा में दीन होते हुए, उस पर समर्पित होते हुए आगे बढ़ते जाएं और आत्मिक दीनता में बढ़ते जाएं ताकि स्वर्ग के राज्य के लिए प्रतिदिन हम तैयारी करते रहें। आज के जो ये अध्ययन है आप लोगों को कैसा लगा, इस विषय में आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये अध्ययन लाभदायक है इसे शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।